क्लास सिक्स्थ। आज हमारा टॉपिक रहेगा भी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था, आज दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को खरीदना और बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसको कॉमर्स कहते हैं। हिंदी में कॉमर्स को वाणिज्य कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और इस खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है जिसको हम कॉमर्स बोलते हैं, इस प्रक्रिया में 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। प्रोड्यूसर को उत्पादक बोलते हैं हिंदी में। ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, बनाते हैं और सेवा देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है भी सेलर, विक्रेता। ये वो लोग होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और दूसरे लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। बायर्स, क्रेता। ये वो लोग होते हैं जो आइटम्स और सेवाओं को खरीदते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब उससे आगे देखते हैं भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन इंटरनेट का प्रयोग करते हुए खरीदना और बेचना, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। मैनी कंपनीज हैव सेट अप देयर वेबसाइट्स। बहुत सी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट सेटअप कर ली है, बना ली है, निर्माण कर लिया है। विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। जो ये कंपनियां अपने ग्राहकों को सुविधा के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं और ऑनलाइन ये सारी सेवा देते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा और खरीदा जाता है। सम ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट इस प्रकार हैं। www.snapdeal.com। नेक्स्ट है www.flipkart.com, www.amazon.com, www.cordovajoyfullearning.com। तो ये हैं भी, ये इनके मार्का दिखा रखे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती हैं और सेवा प्रदान करती हैं। अब है भी हमारा नया टॉपिक इसके बाद, इसी से संबंधित है, मेथड्स ऑफ पेमेंट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर भुगतान कैसे किया जाता है, भुगतान के तरीके क्या क्या हैं। द की फीचर ऑफ ई कॉमर्स इज़ टू मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। ई कॉमर्स की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि भुगतान ऑनलाइन होता है इसका। देयर इज़ आल्सो ए फैसिलिटी ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, COD। यहाँ पर ये सारी कंपनियाँ कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करती हैं। विच हेल्प्स यू टू मेक पेमेंट आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट। इसमें आपको ये विकल्प मिलता है कि आप प्रोडक्ट के प्राप्त होने के बाद भुगतान करें। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग इज़ यूज्ड। और ऑनलाइन पेमेंट जब हम करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान में इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ किया जाता है। अब हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो ये है भी, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं और ई कॉमर्स के नुकसान क्या हैं। तो पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और एक एक हम इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। यू कैन बाई प्रोडक्ट्स इवन सिटिंग एट होम। यू डू नॉट नीड टू गो टू द शोरूम और शॉप्स टू बाई प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आप घर बैठे भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तुम्हें शोरूम या दुकान पर जाकर वस्तु को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका फ़ायदा है। इसमें कमी क्या है भी, यू कैन नॉट चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तुम
कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं भी उनकी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेक द क्वालिटी ऑफ सम प्रोडक्ट्स। तुम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी क्वालिटी आप चेक नहीं कर पाते। सेकंड, इसमें इसका फ़ायदा है यू डू नॉट नीड टू कैरी कैश फ्रॉम होम टू शॉप। तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कैश ले जाने की फ्रॉम होम टू शॉप, यानी आपको घर से दुकान तक ले जाने की, पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स द प्रोडक्ट यू रिसीव मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वन यू ऑर्डर्ड। इसमें नुकसान ये होता है कि कभी कभी आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उससे अलग टाइप का प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है यू डू नॉट नीड टू सर्च आइटम्स मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सेल्स पर्सन। इसकी तीसरी जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पर जो आइटम है ढूंढने नहीं पड़ते, सर्च करने नहीं पड़ते, सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो एक सेल्स पर्सन होता है उसकी सहायता के बगैर आप ये काम नहीं कर पाते। एक सेल्स पर्सन आपके साथ साथ रहता है, आपको उस प्रोडक्ट की विशेषता बताता है, फीचर बताता है, सारी क्वालिटी बताता है। ये करने की ज़रूरत नहीं होती। द प्रोडक्ट में बी डैमेज्ड वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो यात्रा के दौरान, ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज हो सकता है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती ऑनलाइन में। और इट इज़ रिस्की एट टाइम्स टू डू इंटरनेट बैंकिंग। और कभी कभी जो इंटरनेट बैंकिंग है ये जोखिम भरा काम हो सकता है। यू कैन सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। और तुम ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्रयोग करके अपना समय, धन और प्रयत्न बचा सकते हैं। तो ये हमारा अगले चैप्टर में हम ई कॉमर्स और ई पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भी, तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके आपको पर्सन भेजेंगे। थैंक्स। ये चैप्टर आपका, इसको अच्छी तरह पढ़ना, समझना। थैंक्स।